तो महाप्रभु ने कहा कि भैया आप हरि बोल बोल दो और मैं आपके इन वस्त्रों को धो देता हूं। भगवान और उनके भक्तों की कथाएं बहुत मनोहर होती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत मनोहर कथा चैतन्य महाप्रभु की है, उसका वर्णन हम आपसे करेंगे। चैतन्य महाप्रभु अपनी कीर्तन मंडली के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक तालाब के किनारे धोबी कपड़ों को धोने में व्यस्त है, और कब भगवान के भक्त या भगवान किस पर अहेतुक कृपा करने लगे ये पता नहीं। उन्होंने अपनी मंडली को रोका और धोबी के पास पहुंच गए। धोबी के पास पहुंचकर उन्होंने उससे कहा कि भैया एक बार हरि बोल बोल दो। धोबी ने प्रतिबिंब से जान लिया कि कोई साधु आया है, तो उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि अगर मैं ध्यान दूंगा तो मुझे शायद कुछ पैसे देने पड़ जाएं, तो चुपचाप कपड़े धोता रहा। तब महाप्रभु ने पुनः उससे बोला कि भैया एक बार हरि बोल बोल दो। तो धोबी, उसे ऐसे लगा मतलब उसके तो पीछे ही पड़ गए, ये तो गए भी नहीं। तो धोबी ने जो है सोचा कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो कहते अरे भैया ये सब बोलने का हमारे पास टाइम है कहाँ, देख रहे हो इतने कपड़े हैं, मैं इन्हें धोने में कितना व्यस्त हूं। तो महाप्रभु ने कहा कि भैया आप हरि बोल बोल दो और मैं आपके इन वस्त्रों को धो देता हूं। तो धोबी को लगा रे ये तो पीछे ही पड़ गया। तो उसने फिर एक बार मुख उठाकर उनके चेहरे की ओर देखा। इतना तेजस्वी आभा मंडल चैतन्य महाप्रभु का था कि उसको देख करके वो अवाक रह गया और उठ खड़ा हुआ। महाप्रभु ने धोबी को अपने गले लगा लिया। महाप्रभु का स्पर्श मिलते ही धोबी के सारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए। हृदय में हरिनाम प्रस्फुटित हो गया। वह हरि बोल बोलने लगा और वहां प्रांगण में हरि बोल बोल करके घूमने लगा। महाप्रभु तो अपनी कीर्तन मंडली के साथ चले गए, लेकिन अब धोबी के मुख से हरि बोल यही निकल रहा है। लोगों ने देखा कि अरे ये धोबी को क्या हो गया, ये तो कभी भगवान का नाम लेता नहीं था, ये हरि बोल बोलकर घूम रहा है, जरूर इसे प्रेत बाधा हुई है। इसलिए उसके परिवारीजनों को बुलाया गया, उसकी पत्नी को बुलाया गया, ओझा को बुलाया गया कि भाई झाड़ फूक से शायद इसका ये रोग दूर हो जाए, लेकिन कोई चीज कोई युक्ति काम ना आई। तब एक साहसी युवक ने जाकर के उस धोबी को हिलाया और उसका असर क्या हुआ, उस युवक के अंदर भी करंट की तरह हरि बोल दौड़ने लगा और उसके मुख से भी यूं ही हरि बोल निकलने लगा। वो भी गोल गोल घूमने लगा। अब तो उस युवक की माँ आई, उसने उसको हिलाने की कोशिश की कि मेरे बेटे का ये भाव शांत हो, पर क्या था कि कोई असर नहीं। जो जिसे छूता वो वैसे ही हरि बोल बोलने लगता। होते करते पूरे गांव के सारे लोग जो कुतूहल बस वहां इकट्ठे हो गए थे, सब एक दूसरे के स्पर्श से हरि बोल बोलकर गोल गोल घूमने लगे। ऐसा लगा कि मानो वहां हरिनाम की मंदाकिनी बह निकली हो। यह है भगवान के इन पवित्र नामों के का प्रभाव की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा, भगवान की महिमा। तो बहुत सुंदर जो प्रसंग है ये इस महिमा को वर्णित करता है, और हमने तो इसको अनुभूत किया है कि हमारे जीवन में भगवान और उनके नाम सम्मिलित होते हैं तो कितना अंतर आता है। ये जो श्री श्याम सुंदर गौशाला है, ये भी श्री श्याम सुंदर के नाम का ही प्रभाव है, जो इतना बड़ा एक प्रकल्प अति सामान्य जनों द्वारा चल रहा है। और आप जैसे लोग श्री भगवान द्वारा प्रेरित होकर के इसका सहयोग कर रहे हैं। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, करने और कराने वाले तो श्याम सुंदर ही हैं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि इस नेक कार्य में आप स्वयं तो आगे आकर के मदद कर ही रहे हैं, अपने संबंधित अपने मित्रों को इससे जोड़ें ताकि प्रकल्प और बड़ा बन सके और हम लोग मिल करके हजारों हजार गायों को बचा सकें, उनकी सेवा कर सकें। जय गौ माता, जय गोपाल।